इससे पहले कहीं जैसे आप हाँ, कांग्रेस में हैं, पहले था, कांग्रेस की सरकार भी रही, जी जी जी, इससे पहले आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे, जी जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार भी रही, जी तो यहाँ पर किया क्या है? जी, बहुत कुछ हुआ कहीं ना है। कहीं आपका इशारा ये भी है कि उसके बाद जो जी जनप्रतिनिधि नहीं हुआ जनप्रतिनिधि जो रहे हैं, जी जी, उनकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तय है इसमें। मैं तो डंके की चोट कहता हूं कि आए टेबल पे बैठ के, ये लोग जितने भी मेरे बाद एमएलए बने चुने गए, बैठें टेबल पे बैठें और डिस्कस करें। मैं इनको वो कहता हूँ, वो जैसे वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये कहते हैं आज हमने सड़कें बनाई, ये सड़कें इनके ज़माने की नहीं है, ये 2002 की सड़कें और 2003 की सैंक्शन हुई हैं और वाजपेयी जी के ज़माने की जो है कूड़ा करकट के गटर में तब्दील होती जा रही है। ये तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हम बतौर एक शहरी हमारी भी बनती है, कहीं ना कहीं साफ रखने, इसमें शक नहीं है। लेकिन मैं ये दावे से कहूँगा कि जिस वक्त मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, तब से ज़्यादा गंदगी हुई है बनी में। बनी पहले बड़ा खूबसूरत शहर था और उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था। मोदी ने भले ही वो स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, दिल्ली से उठ के मोदी ने वहां पे नहीं डाला, वो करना वो डाला वहां के लोकल लोगों ने, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने देख रेख नहीं की। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल इस प्रोग्राम के माध्यम से बनी के लोगों से भी ये कहना चाहूंगा, हम भी बतौर शहर एक अपनी जिम्मेदारी तय करें। अगर हम अपने शहर को साफ सुथरा रखना चाहते हैं तो पूरा सफाई का जिम्मेदारी हमारी। मैंने आजाद साहब को इस कदर मजबूर किया, हारा हुआ, कि मैं कांग्रेस में वापस आ जाऊंगा, आप यहां अगर डिग्री कॉलेज देंगे। उन्होंने जब कांग्रेस में चले गए और ये शुक्र करें बनी वाले लोग, मेरे भाइयों, मैंने अगर यहाँ हायर सेकेंडरी में हॉस्टल नहीं बनाया होता तो वो कॉलेज भी फंक्शन कहाँ करता। ये हायर सेकेंडरी का जो हॉस्टल है वो भी ये पहली हायर सेकेंडरी थी बनी में कि जिस गुलाम हैदर मलिक ने हॉस्टल दिया था। पिछले कई वर्षों से जो करता आ रहा है आपकी हक की बात, अब बनी अपडेट लेकर आया है प्रोग्राम बात पंचायत की। देखिए मेरे साथ सिर्फ बनी अपडेट पर। बात पंचायत के प्रोग्राम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं हाफिज कुरैशी। जिस तरह से हम इस प्रोग्राम के तहत अलग अलग लोगों से, चाहे वो पीआरआईज हों या फिर यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि जो रहे हैं वो हों, उनसे इस प्रोग्राम के माध्यम से हम बात करते हैं। इसी प्रोग्राम के माध्यम से तरह तरह के इश्यूज़ को हम हाईलाइट करने की कोशिश भी करते हैं और आज के मौजूदा दौर में कि क्या हालत है, क्या पोजीशन है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। तो आइए आज बात पंचायत के इस प्रोग्राम में बात करते हैं पूरी बनी की, बल्कि एक पंचायत की बात नहीं करेंगे बल्कि पूरे बनी इलाके की बात करेंगे। और हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं और जाना पहचाना शख्सियत आप जानते ही हैं, जो साबका डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं और हमारे साथ हैं गुलाम हैदर मलिक। मलिक साहब, आपका स्वागत है बात पंचायत के इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, आपने एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया है जिससे हमारे दूर दराज इलाकों की नुमाइंदगी हो सकती है और यहाँ का जो डेवलपमेंटल एक स्ट्रक्चर है उसको हाईलाइट करने में एक बहुत अच्छा मौका मिलता है लोगों को। और ये बहुत ही अच्छा, इसका सराहनीय आपका प्रोग्राम है। मैं आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने तारीफ़ की हमारे इस प्रोग्राम की। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, तरह देखते हैं खासकर मैं अगर हम पंचायतों की बात करें, क्योंकि बात पंचायत के इस प्रोग्राम में हम तरजीह देते हैं पंचायत के जो पीआरआईज हैं या वहाँ के लोकल जितने भी हैं जो पंचायत में तरजीह रखते हैं, अपने चाहे किसी भी डेवलपमेंट के हिसाब से वो रखते हैं। लेकिन आज आपसे जानने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से आज का जो दौर है वो किस तरह देखते हैं आप? जी हाँ, इसमें शक नहीं कि मैं इस इलाके की नुमाइंदगी करने के लिए और की मैंने पूरा 2002 तक बड़े आसान तरीके से हमने इस इलाके में बहुत से तरक्याती काम भी लाए और शुरुआत उस अल्लाह के फजल व करम से
इस बनी इलाके को मेरे हाथ से ही शुरू हुई है। यहाँ जो हमने बड़े बड़े ये प्रोजेक्ट लाए थे, सड़कों के प्रोजेक्ट लाए थे, हमने कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे सेवा हाइडल प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था और वो कमीशन हुआ, किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी और ये बड़े बांग दावे किए जा रहे हैं कि हम रोज़गार दे रहे हैं, हम रोज़गार देंगे। मैं तो कहूँगा, डंके की चोट कहूँगा कि 2002 के बाद बहुत कम रोज़गार मिला इस इलाके को और लड़के जो है, बच्चे जो हैं, नौजवान जो हैं बेकार हैं, बेरोज़गार हैं। इस वक्त MA PhD बच्चे जो हैं जिनको रोज़ी रोटी के लिए बहुत मुश्किल हो रही है और कसम पुरसी की हालत वो गुजारा कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पंचायतों का जो बड़े काफ़ी वो कहते हैं कोई पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम रखे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलां करेंगे, ढींग करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। उसी प्रकार है, मैं आज कुदरती अपने होम टाउन यहाँ पंचायत नॉर्थ लुआंग में बैठा हूँ, तो लिहाजा यहाँ के कुछ हमने उस वक़्त कुछ काम किए थे, जैसे हमने PHC लुआंग सेंक्शन कराई थी, लेकिन आज तक यहाँ वो डॉक्टर नहीं बैठा सकी। आज 20-22 साल हो गए, वहाँ डॉक्टर कोई नहीं आया। इसी तरीके से यहाँ एक लॉन्च किया था हमने मॉडल विलेज, उसको कुछ थोड़ा सा पैसा खर्च हुआ, बाकी किसी ने उसकी तरफ तवज्जो फिर उसके बाद किसी गवर्नमेंट ने ये ना दी। इसी तरीके से हमने ये बिजली का एक सब डिवीज़न और 2014 में उमर साहब की हुकूमत ने इसको सेंक्शन दी है, सब डिवीज़न PDD की बिजली की, लेकिन आज तक कहीं वो उसके लिए ज़मीन मांगी थी उन्होंने, हम वो ज़मीन प्रोवाइड नहीं कर सके, तो वो उसी तरीके से पड़े हैं काम। ये तो सिर्फ एक दिखलावा है। आपने कहीं ना कहीं अपनी पंचायत की, जहां पर आपका होम टाउन है, उसकी बात करी जी, लेकिन आप कहीं ना कहीं पूरे इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमारा इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि हम इस प्रोग्राम में पंचायती के इश्यूज को हाईलाइट करें। जी वहां पे क्या स्कीम्स आ रही हैं, लोगों को क्या मिल पा रही हैं, नहीं मिल पा रही हैं, पंचायत की क्या हालत है, क्या पोजीशन है। कहीं ना कहीं पंचायतों को इस प्रोग्राम के माध्यम से एक बूस्ट मिलता है। आपने नॉर्थ की बात की, अपने होम टाउन की बात की, कहीं न कहीं आप पूरे इलाके को इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं, अपना होम टाउन की बात करें। मेरा सवाल यही था कि आज के दौर में पूरे इलाके को किस तरह देखते हैं, कहीं ना कहीं उस पूरे इलाके में तमाम पंचायतें आती हैं, दौर में क्या देखते हैं आप? पोजीशन मैं तो ये कहूँगा, ये मैं क्योंकि इस तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी लोहाई में लोहार का एरिया भी आता है, जहां पर आज वहां के लोग, कटली के लोग ये कह रहे हैं कि 5 महीनों से सड़क बंद है, जी गाड़ियां जो फंसी हुई हैं, वो लोग कह रहे हैं गाड़ियां निकालें, बहुत सारे लोगों को परेशानी आ रही है। अब पूरे इलाके को किस तरह देखते हैं? पूरी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा तो ये यहाँ से लुआंग से लेके लास्ट गुडू फलाल, एक बांजल बटवाल, कुछ इलाके आते हैं जो बहुत बड़ी वास्ट, एक 300 किलोमीटर यहाँ से हम अगर चलें तो वो पैदल चल के वहाँ पहुँचते हैं हम। इसकी पूरी जो पंचायतें हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी की, ये 42 हैं, तो लिहाजा इन 42 पंचायतों का अगर हाल देखें हम, तो मेरे ख्याल में सिर्फ डेवलपमेंट, दिखावे की डेवलपमेंट है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं है। ग्राउंड उसी तरीके से है जैसे हम 20-22 साल पहले हमने देखे थे, वो इलाके उसी तरीके के हैं, कोई तब्दीली नहीं आई, कोई रोज़गार नहीं मिला। लोग इस वक्त रोज़गार के लिए तड़फ रहे हैं। नरेगा एक स्कीम थी जिसके तहत देहात में, गांव में बड़ा काम मिलता था लोगों को, घर बैठे, उनको भी नहीं पेमेंट हो रही है। लिहाजा नरेगा की तो बात ही नहीं है। नरेगा का तो पैसा मेरे ख्याल में 3-3 साल से लोगों का पेंडिंग पड़ा है, नहीं मिल रहा है, और लोग बड़े इस वक्त मजबूर हैं। लिहाजा वो ग्राउंड पे कुछ नहीं है, ये सिर्फ वो देश को जहाँ पर इस समय हम देख रहे हैं कि जो महंगाई है वह अरूज पर है, आसमान छू रही है महंगाई। लेकिन दूसरा पहलू ये भी सच है एक, कि दूर दराज पसमानदा इलाकों में जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा बेरोजगार होते हैं, रोजगार बहुत कम मिलता है इन दूर दराज इलाकों में, अक्सर लोग जो है दिहाड़ी मजदूरी करके गुजारा बसर, अपना ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं। महंगाई वाले दौर में आज जहाँ पर अगर हम खाने की, रसोई की तेल की बात करें 200 से पार है, पेट्रोल की बात करें 100 से ऊपर है, इसी तरह से जितने भी खाने पीने के ज़रूरी जो एशियाई थी,
जो चीज़ें थी वो सारी की सारी जो है इसमें इस समय जो है उनके दाम जो है आसमान छू रहे हैं, उनकी सारी के रेट। देखिए यहाँ क्या कहना है आपका और किस तरह देखते हैं इस इलाके को, जहां पर हम बेरोजगारी को खत्म करने की बात करते हैं, दावे किए जाते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं गरीब तबके लोगों के ऊपर इस तरह जुल्म किया जा रहा है लगातार इस महंगाई को बढ़ाकर, तो ऐसे में बेरोजगारी कहां से खत्म होगी? जी, अब बदकिस्मती की बात यह है कि ये कागज़ों में तो बहुत बड़े काफ़ी ऊंचे वो ख्यालात दिए जाते हैं पूरे देश के लिए, लेकिन ये इंडेक्स अगर देखा जाए जो कल ही एक लागू हुआ ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो बना हमारे भारत का, ये पहले से गिर गया है। पहले हम 96 पे थे, इस वक्त हम 6 पादान जो है 6-7 जो हैं और गिर गए हैं। इस वक्त हम बांग्लादेश से भी पीछे हो गया है। नेपाल सबसे गरीब देश था पूरे 116 कंट्रीज़ में, वो इस वक्त आगे जा रहे हैं, लेकिन हमारा देश जो है पीछे। तो ये हालत है। अगर इन गरीबों पे और हम जुल्म करें और महंगाई का इतनी मार हम दें, इस वक्त खाने का तेल 200 पार कर गया है। पेट्रोल डीजल को छोड़िए, चलो वो गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, बड़े बड़े गरीब नहीं, कहीं नहीं, बेशक गाड़ी में इस्तेमाल होता है, लेकिन जो सवारियां उसमें जब मुसाफरी जो बसेस हैं उन्होंने किराया अपने इजाफा किया, वो भी तो असर गरीबों पे ही पड़ रहा है। गरीबी को इस वक्त इतना लाचार हो गए हैं। एक तरफ आपने गैस सिलेंडर फ्री दिए, उसके बाद 450 रुपया उस वक्त उस ज़माने में था, आज वो 1000 पार कर गया है हमारे इलाके में। कौन गरीब खरीदेगा वो गैस सिलेंडर, फिर वो खाना अपना बनाएगा? ये तो सिर्फ मजाक हुआ हमारे इन गरीबों के साथ। इस वक्त जिस कदर महंगाई है, हम तो यहाँ अच्छे लोग मर गए हैं जिनको इस वक्त लाख रुपए इनकम है, वो भी परेशान है। तो जिनके घर में 10 रुपये इनकम नहीं है, तो वो तो लाचार हो गए हैं, वो तो भुखमरी के करीब आ गए हैं। तो लिहाजा ये कहाँ का डेवलपमेंट है, ये कहाँ का विकास है? सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है? विकास ये तो उजाड़ा हो रहा है, ये तो नाश हो रहा है, सर्वनाश हुआ है हमारे इस देश का। इस वक्त अगर हम समझें तो ये कुछ नहीं है, हमारे ग्राउंड पे कुछ नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं। और प्रोग्राम के अख्ताम पर कि जो डिग्री कॉलेज है, अभी भी यहाँ के बच्चों को 2024 का इंतजार करना होगा कि जब यहां पर साइंस स्ट्रीम बैठेगा। और कॉलेज का स्टेटस अभी अगर हम आपको बता दें, अभी भी बिल्डिंग जो है अनकंप्लीट है, अभी तक कॉलेज को हैंडओवर नहीं हुई है। जो वहां पर एजेंसी जो काम कर रही है उन्होंने अभी तक हैंडओवर नहीं किया है, जबकि दावे ये किए जा रहे थे कि 2021 में वहां पे क्लासें बैठ जाएंगी, अभी तक वो नहीं बैठी हैं। हमारे पंचायत के लोग, हमारे पंचायत के बच्चों को यहां से दूसरी जगह पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं जहां पर आज महंगाई वाले इस दौर में उनके जो इनकम है, आमदनी है, उसके ऊपर भी जो है असरात मरतब हो रहे हैं, पढ़ाई पर भी। आप क्या समझते हो और क्या कहना चाहेंगे? जहां तक दावे तो किए गए, लेकिन आज तक वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो पा रही है, और साथ में अभी तक भी 2024 का मैं समझता हूं यहां के बच्चों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा जब वहां पे साइंस स्ट्रीम बैठेगा। ये कुरैशी साहब, बहुत ही बड़ी बदकिस्मती है हमारे इन इलाकों की कि हमारी सही नुमाइंदगी नहीं हो सकी। मेरे हारने के बाद किसी ने यहाँ सही नुमाइंदगी कर नहीं पाया, ना उनको पता था कि कहाँ से कैसे डेवलपमेंट होनी चाहिए। बदकिस्मती है कि मैंने आज़ाद साहब को इस कदर मजबूर किया, हारा हुआ, कि मैं कांग्रेस में वापस आ जाऊंगा, आप यहाँ अगर डिग्री कॉलेज देंगे। उन्होंने जब कांग्रेस में चले गए तब बहुत देर हो दिया उन्होंने, वो दिया, लेकिन लेट हो गई। आगे उमर साहब, उनके हारने के बाद उमर साहब आगे, उमर साहब को मजबूर किया, पैसा रखाया, मेरे ख्याल में 800 करोड़ है, मेरे ख्याल में इतना ही पैसा कुछ उन्होंने रखा, और वो टेंडर हो गए। कब? 2008 में ही टेंडर हुए, 2009 में काम शुरू होना चाहिए था, 6 में शायद 6, हाँ। तो उन्होंने खुद आना था, उमर साहब ने खुद दौरा करना था, लेकिन बदकिस्मती नहीं आ सके, और वो काम वहाँ से उन्होंने सिग्नल दे दिया कि शुरू कर दो, काम शुरू कर दो। काम शुरू हुआ है, और वो ऐसा काम शुरू हुआ कि आज मेरे ख्याल में 15 साल हो गए, ना वो बिल्डिंग बनी,
ना वो कोई सिस्टम बना। और ये शुक्र करें बनी वाले लोग, मेरे भाइयों, मैंने अगर यहाँ हायर सेकेंडरी में हॉस्टल नहीं बनाया होता तो वो कॉलेज भी फंक्शन कहाँ करता। ये हायर सेकेंडरी का जो हॉस्टल है वो भी ये पहली हायर सेकेंडरी थी बनी में कि जिस गुलाम हैदर मलिक ने हॉस्टल दिया था यहाँ, और वो हॉस्टल उन्हीं कमरों में कॉलेज था। वो कॉलेज अगर वहाँ हॉस्टल नहीं होता तो वो कॉलेज नहीं चलना था। ये मैं दावे से कहूँगा, अगर एक तरीकाकार होता तो ये डिग्री कॉलेज जो आपका सरथली का है ये कब का फाइनल हुआ होता। आखिर मैं मलिक साहब, मैं आखिर में चाहूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल के लिए लोगों के लिए किस तरह कहेंगे कि इस चैनल मैं चाहूँगा जी हाँ, पूरी अपनी जनता से, अपने इलाके के लिए मैं लोगों को कहूँगा कि इसको सब्सक्राइब करें। इनका बनी अपडेट चैनल जो है ये हमारे तभी यहाँ की दिशा बदल सकती है जब आगे ये हवा पहुँचे, हमारी ये दिशा पहुँचे। तो ऐसे ही लोगों से हमें उम्मीद भी है कि अगर बनी अपडेट को हम पूरा योगदान दें, साथ दें, तो ये हमारे इस इलाके की एक खुशकिस्मती होगी और यहाँ का सिस्टम जो है उजागर होगा। हाईलाइट होने के बाद यहाँ का कुछ संविधान भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने। थैंक यू। और आप देख रहे थे बात पंचायत प्रोग्राम, बात पंचायत की, और इसी प्रोग्राम के माध्यम से हम तरह तरह अलग अलग शख्सियत से बात करते हैं। आज हमने यहाँ पर साबका डिप्टी स्पीकर और यहाँ के साबका जो एमएलए हैं वो भी यहाँ पे रहे हैं, और इनसे आज हमने खास बातचीत की और आपने बेखूबी से सुना भी किस तरह के इन्होंने बेसिक जो इश्यूज हैं यहाँ के वो भी उठाए।